फ्रीक्वेंसी से माइनस भी करना है। सो ये एक कंप्लीट पिक्चर है। अगर आप गौर करें तो इस एल्गोरिदम के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो यहाँ तक है और उसके अंदर क्या करना है कि पहले आपने एक वेरिएबल आई सेट करना है 1 to k। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको लिस्ट के फंक्शन के मिलेंगे, एक अरे इनपुट होगी, एक अरे आउटपुट होगी और एक इंट k होगा जो कि मैक्सिमम एलिमेंट होगा। फॉर i इक्वल टू 1 to k 1 to मैक्सिमम तक जाएंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, हर c के हर अरे के एलिमेंट के अंदर 0 सेट कर देंगे। सो यहाँ से आपको k मिलेगा तो k से आप c की अरे डिफाइन कर सकते होंगे। अब ये पहला आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम जो है वो क्या है, फॉर j इक्वल टू 1 to लेंथ ऑफ a यानी कि n तक जाएंगे और क्या करेंगे, a ऑफ j ऑफ c के अंदर आप उसका एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है। पहले स्टार्टिंग पे सारी फ्रीक्वेंसी सबकी 0 होंगी और उसके बाद एक एक नंबर रीड करते जाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। अब ये वाला पोर्शन को मैंने नाम दिया स्टेप 1 का, या फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, एक लूप चलेगी i 2 से k तक। अब यहाँ पे 1 to k चलाई थी, अब ये 2 से k चलाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे कि हम अपने एक तो एलिमेंट आपने फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी है और उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने उसके फ्रीक्वेंसीज़ को अपडेट करना है। वो किस तरह करना है, आप समझ लें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आपने। अब वो CF कैसे निकालते हैं वो भी आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं आपको उसको फर्दर गाइड कर दूंगा। अब इसी एल्गोरिदम का जो तीसरा पोर्शन, जो फाइनल पोर्शन है, उसके 2 फेज़ हैं, 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि A से एलिमेंट उठाना है बॉटम से टॉप की तरफ, तो देखें डाउन टू 1, तो एंड से स्टार्ट की तरफ आना है। तो एक तो इनपुट से एलिमेंट उठाना है, दूसरा उसको C से आपने चेक करना है, तीसरा आपने B में उसको रखना है और चौथा काम क्या करना है कि उसको फ्रीक्वेंसी को माइनस भी करना है। तो ये उसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी माइनस हो रही है। सो ये एल्गोरिदम आपको साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस एल्गोरिदम को एक बार अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि इसके ईच स्टेप को जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रही हो कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। सो ये मेरे पास एक लिस्ट है, अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास एलिमेंट डुप्लीकेटेड भी हैं, 1 भी डुप्लीकेट है, 2 भी डुप्लीकेट है, शायद 3 भी डुप्लीकेट है, 4 भी डुप्लीकेट है, 7 भी डुप्लीकेट है। तो मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ ऐसे लिए जो रिपीटेड है। सो बड़ा सिंपल है, एक अरे आपने बनाई, उसके अंदर एलिमेंट पुट कर दिए। अब एल्गोरिदम के 3 पार्ट्स जैसे कि मैंने कहा, पहला पार्ट जिसके अंदर हमने एक C लिस्ट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या करना है कि हमने अपने फ्रीक्वेंसी की जो टेबल है या अरे है उसको अपडेट करना है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। और थर्ड पार्ट के अंदर हमने फाइनली अपनी आउटपुट जनरेट करनी है। तो आपके एल्गोरिदम को मैंने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, नंबर 2 पे आपने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और थर्ड पे फिर आपने उसकी बेस पर उसकी आउटपुट को जनरेट करना है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेपर पेन पकड़ लें, एग्जाम्पल को नोट कर लें और साथ साथ जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसको आपने ऑपरेट करना है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो शायद ये चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी जितनी मैंने इस पर एफर्ट किया क्लियर करवाने के लिए। सो पहले पार्ट पे आते हैं। सो पहले पार्ट पे अगर हम आएँ तो आने से पहले हमें एरे ऑफ P तो मिल गई, इनपुट मिल गई, आउटपुट हमने जनरेट करनी है। ओके, इंट K। सो सबसे पहले फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो आप देखें इस लिस्ट के अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसके अंदर मैक्सिमम है। सो K को हमने लार्जेस्ट एलिमेंट कहना है। सो ओवर K इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस केस के अंदर K हमारा 7 आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि एक C ऑफ 7 यानी कि एक C अरे बनेगी जो 7 इंडेक्सेस की होगी। सो डिफाइन C अरे विद 1 to K। तो मैंने ये 1 to K यानी कि 1 से 7 तक की मैंने 0 से नहीं ले रहा, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 1 to 7 मैंने एक लिस्ट जो है वो जनरेट कर दी। ओके, अब इसके अंदर स्टार्टिंगली स्टेप 2 को अगर देखा जाए तो इसके अंदर सबको 0 सेट करना है। तो स्टार्टिंग पे मैंने अभी क्या किया कि सबको ऑल एलिमेंट्स ऑफ C विद 0, तो मैंने तमाम एलिमेंट्स को 0 सेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम प्रॉपर्टी। अब स्टेप 3 पे हमने बढ़ना है और क्या करना है कि J को लेना है। J चूँकि 1 से लेंथ ऑफ A तक होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और एंड 11 तक जाएगा। उसके अंदर करना क्या है, C ऑफ AJ यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमने। तो यहाँ पे J+1 यानी कि फ्रीक्वेंसी के अंदर +1 होता जाएगा। तो जब +1 होता जाएगा तो फाइनली जब लिस्ट कंप्लीट होगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है, ये जो C वाली अरे है, एक्चुअली ये क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके एक अपडेटेड हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट।
अभी जे क्या है, जे लेने हैं 1 से स्टार्ट करना है ना, तो जे 1 है। सो जे 1 है तो आपकी इक्वेशन के मुताबिक ए ऑफ जे क्या है इस वक्त, ए ऑफ 1, जे 1 है ना, तो ए ऑफ 1 7 है, तो आप इसके अंदर पुट करें सी ऑफ 7 इज इक्वल टू सी ऑफ 7 प्लस 1। अब आपने सी ऑफ 7 में देखें क्या है, 0 है, सी ऑफ 7 में 0 पड़ा है, 0 प्लस 1 1, तो आपने 0 प्लस 1 किया तो ए ऑफ 7 यानी कि 7 के अंदर आपने 1 प्लेस कर देना। सो ये 7 अपडेट हो गया। अब जे इंक्रीमेंट हुआ, जे 2 पे आया, अब जे 2 पे क्या है, ए ऑफ जे पे 2 आ गया, ए ऑफ 2 पे 1 है ना, ए ऑफ 2 पे 1 आ गया। ओके, अब आपका ए ऑफ 1 प्लस, अब तो देखें एल्गोरिदम की लॉजिक के मुताबिक देखना है आपने, ए ऑफ जे का मतलब है 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, सी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी ऑफ 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 1 हो गया, तो सी ऑफ 1 भी मेरा अपडेट हो गया। अब जे 3 हुआ, अब जे 3 का मतलब क्या है, ए ऑफ जे पे क्या पड़ा 3, सो सी ऑफ 3 पे सी ऑफ 3 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। तो अभी इनिशियली चूँकि सबके इंडेक्स 0 ही है तो ये अभी 1 ही होगा। हाँ, अगले जे 4 के ऊपर चूँकि 1 पड़ा हुआ है, ए ऑफ 4 के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, अब इस ए ऑफ 4 1 के लिए अब यहाँ पे पहले से 1 मौजूद है, तो सी ऑफ 1 के अंदर 1 पड़ा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो सी ऑफ 1 के अंदर अब 2 अपडेट हो जाएगा। इसी तरह जे 5 होगा, सो जे 5 पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ए सी ऑफ 2 प्लस 1, तो सी ऑफ 2 पे 0 था, तो 0 प्लस 1 1, तो सी ऑफ 2 पे 1 अपडेट हो गया। इसी तरह जे ऑफ 6 आ गया, अब जे ऑफ 6 पे पड़ा हुआ है 4, अब 4, अब सी ऑफ 4 प्लस 1, तो सी ऑफ 4 पे पहले से 0 है, देखें सी ऑफ 4 पे 0 पड़ा है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो एट द एंड सी ऑफ 4 पे 1 असाइन हो जाएगा, फाइनली ये 1 आ गया। ओके, ये भी अपडेट हो गया। जे 7 हुआ, 7 पे 5 पड़ा, सी ऑफ 5 के अंदर 5, सी ऑफ 5 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 आएगा, सो सी ऑफ 5 अपडेट हो गया। जे इंक्रीमेंट हुआ, जे 8 पे आ गया, सो जे 8 पे ए ऑफ 8 पे 7 पड़ा हुआ है, तो सी ऑफ 7 पे पहले से 1 मौजूद था, तो 1 प्लस 1 2, ये 2 आ गया। अब इसी तरह जे 9 हुआ, अब जे 9 पे आए तो इसके अंदर 2 है, सो सी ऑफ 2 पे पहले 2 1 पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये भी अपडेट हो गया। जे 10 पे आ जाए 4 है, तो 4 वाले पे पहले 1 पड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो सी ऑफ 4 पे भी 2 चला गया, ये अपडेट हो गया। ओके जी, उसके बाद जे 11 लास्ट एलिमेंट पे आए, तो यहाँ पे 3 है, तो सी ऑफ 3 पे पहले 1 पड़ा हुआ था, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो सी ऑफ 3 अपडेट हो गया 2। अब चूँकि लूप एंड हो चुकी है, अब लूप एंड हो गई, आपने स्टेप 4 तक पहले पार्ट के मुताबिक आपने एक लिस्ट जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपने 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि के को यहाँ से, आई को यहाँ से स्टार्ट करना है। आई इस वक्त 2 है, 2 से के तक जाना है, 2 से 7 तक जाएगा, और के हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। आपने करना क्या है, सी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई माइनस 1, सो यानी कि उसके पिछले एलिमेंट के साथ उसको ऐड करते जाना है। सो ये दो, अब मैं उसकी अपडेटेड फॉर्म नीचे लिखूंगा। सो आई इस वक्त क्या है 2 है,